काजू की मात्रा बढ़ा दीजिए, 2 बार में काम चल जाएगा। काजू की मात्रा बढ़ा दे। अब बच्चा जो 5 बेर 7 बेर मैट खाई चली से 2 बेर खाए लग रही सुबह शाम। कुछ दिन के बाद संत भगवान करके कि 1 बार ही खाओगे तो नहीं काम चलेगा। हाँ, 1 बार में काम चल जाएगा। 15 दिन जाए तो बच्चा मैट खाना छोड़ दे लगे। आ काजू किशमिश खड़के तो शरीर में ताकत ले पैदा भेले, शरीर बदल गए। 15 दिन के बाद मैं बाप पहले देखा हमारे बच्चा के कि सुधार बेरे के नहीं। बाबा क्या हुआ करकिन थोड़ा उम्मीद तो थोड़ी सी लग रही है, लेकिन अभी मैं पूरा नहीं कह सकता हूं, तो अपने बच्चे से मिलकर चले जाओ। 1 महीना में वो बच्चा काजू किशमिश खाए में पड़ी की गले। अब मैट खेनाए एकदम छोड़ दे। 1 महीना के बाद ओकरा माँ बाप के बच्चा वापस करखिन महात्मा जी। तो बच्चा में माट खाए के आदत रहे, वही आदत के बदलाव के लिए संत भगवान कहलखिन काजू किशमिश खिलाना जरूरी है। संत के उद्देश्य है न काजू किशमिश खुआब के नहीं। काजू किशमिश खेला से माट खेना छोड़ देती बच्चा। तैं एकटा माध्यम भेले काजू किशमिश। तहिना जब मांस खेने बिना अहाँ नहीं रह सकै छी, प्रवृत्ति है, तो ऋषि मुनि कहलखिन कि बलि द के खाओ। आ केवल बलि द के एहन नहीं कि कोनो बकरा बकरी के पकड़ी के काट दिया, ओकर कान एहन होई, ओकर गर्दन एहन लंबा होई, ओकर रंग चितकाबर होए। जेहन बकरा के बलि के विधान से शास्त्र में, वो बकरा अखन हिंदुस्तान में केवल राजस्थाने में पायल जाए छे। हमरा अहाँ के ओहिठाम तो जे भेटल तकरा पकड़ के काट लेनो। आ बहुत एहनो जी के चाटकारे जे चरैत बकरी खस्सी के हरण करे छे, काट के खा जाए छे। आदमी के स्वभाव के पतन भ गेल छे। तो राजा बरही के नारद जी उपदेश देलखिन कि तुमने जिन जिन पशुओं को बलि दिया है इस यज्ञ में, वो सब तुमसे बदला लेंगे। आसमान की ओर देख लो। और नारद जी दिव्य दृष्टि दिए राजा बरही को, और आसमान की ओर देखा, सभी पशु आंखें लाल लाल करके बरही की ओर देख रहा है। ऐसा लगता है कि नोच नोच के खा लेगा। राजा बरही कांपने लगा, नारद जी के चरण पे गिर पड़ा। मैं ये बलि नहीं दूंगा, मैं ये यज्ञ नहीं करूंगा। नारद जी समझाए कि स्वर्ग मतलब क्या होता है। हम अहाँ बहुत कुछ सोचे छी तो हमरा स्वर्ग भेट जाए। अपना ठन जे श्राद्ध होइ छै, तो श्राद्ध में सब मंत्र में स्वर्गे शब्द जुड़ल छै। वो कर्मकांड छै। भागवत में स्वर्ग शब्द कतौ नहीं जुड़ल छै। भागवत में हरि शरणम जुड़ल छै, वैकुंठ जुड़ल छै। स्वर्ग तो बैंक बैलेंस है। अहाँ के रुपया जमाए बैंक में निकाल के खाओ। जहिया बैंक के रुपया खत्म भेल, अहाँ के बैंक रुपया देना बंद कर दे। तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छीने पुण्य मृतलोके विसंति। जहिया पुण्य छीन भ जाए छै, स्वर्ग से धक्का द के नीचा खसा देल जाए छै। तैं जीवन में भागवत कथा स्वर्ग अपवर्ग नहीं दियाबै छै मनुष्य, भगवत प्राप्ति कराबै छै। आ भगवत प्राप्ति के मतलब भेल कि यत्र गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहां जाने के बाद जीव वापस नहीं आता है, परमात्म तत्व में लीन हो जाता है। नारद सुख सनकादि की तरह जीवन में ये लक्ष्य होना चाहिए। और भगवान से ये प्रार्थना करो कि बांके बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। हे बांके बिहारी, हमरा ई दुनिया में दोबारा नहीं भेजा। स्वर्ग जाके तो दोबारा आबो पड़े छै। पुंडपि जननम पुंडपि मरणम पुंडपि जननी जठरे सैनम। तो बार बार माय के गर्भ में आए, बार बार संसार में आए, ये तो दुख के कारण है। अहाँ कृपा कर अपना लिया, शरण में ल लिया। बांके बिहारी, आप अपना दामन हमसे कभी मत अलग करना, और हमें दुनिया में दोबारा मत भेजना। मैं दुनिया में नहीं आना चाहता हूँ। ये दुनिया बड़ी प्रपंची है। ये दुनिया
दुख का अड्डा है। दुनिया में किसी को सुख नहीं मिला आज तक। दुनिया में आने वाले राजा दुखी प्रजा दुखी, योगी को दुख दुना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, एको घर न सुना। तो भजन के द्वारा श्रवण करो, बांके बिहारी से प्रार्थना करो कि मुझे देना सहारा, स्वर्ग का सहारा नहीं, का सहारा देना, अपनी शरण का चरण का सहारा देना। बोलो बोले बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय हो। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवा दिल में समाए न कोई। लगन का दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही किनारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ओ तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको
देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय हो। हरि बोल। ओ बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया। जय हो। दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, दुनिया में मुझको ना भेजना दोबारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। जय जय श्री राधे। भजन के अंतिम कड़ी सुन लिए। बड़ी भूल की जो दुनिया में आया। भूल क्या हुई दुनिया में आने से? मूल भी खोया और ब्याज भी कमाया। दुनिया में आकर यदि सही काम नहीं किया तो मूल भी गया, ब्याज गया। कोई व्यापारी का ब्याज जाए तो जाए, कम से कम मूल तो मिलना चाहिए। अब मूल भी समाप्त हो जाए तो कुछ नहीं बचा। भगवान इस संसार में भेजते हैं, कुछ ब्याज कमा करके आओ मेरे पास वापस। हम लोग कितने बड़े बुद्धिमान हैं, ब्याज की बात तो छोड़िए, मूल भी गमाकर उनके पास जाते हैं खाली हाथ। तो भगवान दंडित करते हैं, जो लाड़ प्यार होना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। एक पिता के 3 पुत्र, राजा के 3 पुत्र। तो राजा ने सोचा कि बुढ़ापा आ गया है, उत्तराधिकार किसे सौंपूं? पुत्र तो तीनों समान है। तो राजा ने एक तरीका निकाला, 5-5 किलो गेहूं का बीज तीनों पुत्र को दिया। कहा कि मैं प्रवास में जा रहा हूं, 6 महीना के बाद लौटूंगा, मुझे बीज वापस करना सही सलामत। राजा चले गए प्रवास में। बड़ा पुत्र बीज को कपड़े में लपेटकर गोदरेज में बंद कर दिया। बीच वाला पुत्र बीज बेचकर रुपया बैंक में जमा कर दिया। पिताजी आएंगे तो बीज खरीद कर दे दूंगा। छोटे वाला पुत्र बीज खेत में बो दिया। 5 किलो बीज का 5 मन 2 क्विंटल गेहूं बनाकर अपने पिता को वापस किया।
राजा आए तो सभी पुत्र को बुलाया, कहा बीज वापस करो। तो बड़ा पुत्र जब अलमीरा से बीज निकाला तो सड़ा हुआ निकला। बीच वाला पैसा लेके गया तो मार्केट में बीज नहीं मिला। और छोटा वाला 2 कुंटल 5 किलो का 5 मन गेहूं बना कर दिया। राजा ने छोटे पुत्र को ही उत्तराधिकार सौंपा। कहा ये राज का विस्तार कर सकता है, पैतृक संपत्ति का विस्तार कर सकता है, बाकी तो दोनों नालायक है, तो बर्बाद कर देगा। भगवान उसी पुत्र से ज्यादा प्यार करते हैं जो मूल के साथ साथ कुछ ब्याज भी भगवान को वापस करते हैं, अच्छा कर्म करके, धर्म करके, भजन करके, तपस्या करके, सदाचार का पालन करके। और ऐसे नालायक पुत्र जो शरीर को भी नरक में ले गया, गड्ढे में गिरा दिया, तो फिर भगवान इसमें क्या करेंगे। सो परत्र दुख पाप ही सिर धुन धुन पछताए, काले ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अपने कर्म को हम लोग देखते नहीं कि बुरा कर्म करते हैं कि अच्छा कर्म करते हैं। जब दंड मिलता है, दुख मिलता है, तो भगवान पर दोषारोपण करते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अरे भगवान तो न्यायाधीश हैं, वो हमेशा सबके साथ न्याय करते हैं। उनके घर में देर लगे अंधेर नहीं होता है। लेकिन तुम अपने कर्म पर विचार करो कि तुमने अच्छा किया कि बुरा किया। भगवान प्रत्येक व्यक्ति को कर्म का फल देते हैं। अच्छा करने वाले को अच्छा देते हैं, बुरा करने वाले को बुरा देते हैं। मनु के दोसर पुत्र के नाम छलन प्रिय व्रत। तो पहले वो कहलखिन शिवनाथ जी जका जो हम बियाह नहीं करो, लेकिन कनी उम्र बीतलन आ बुझेलन कि सबके कनिया बाल बच्चा आनंद दे छे, हम तो ठन गोपाल छी। तो बुढ़ापा में गेला कनिया तक। तो सत्यव्रत पहले कहलखिन बियाह नहीं करब, बाद में अनुभव भेलन तहन कहलखिन जब हम बियाह करब तो बियाह केला। तो सत्यव्रत के वंश में नाभि नाम के राजा भेलखिन और नाभि के पुत्र भेलखिन ऋषभदेव, जे जैन संप्रदाय के प्रवर्तक मानल जाय छे। ऋषभदेव ऋषभदेव के 100 पुत्र, सबसे पैघ पुत्र के नाम भरत, जिनका नाम पर देश के नाम पड़ल भारतवर्ष। 81 पुत्र कर्मकांड करो वाला, 9 पुत्र सन्यासी और 9 पुत्र 9 द्वीप के शासक। जब ऋषभदेव के वैराग्य लेने का समय आया तो अपने सभी पुत्रों को सामने बैठाकर शिक्षा दिए। सबसे बड़े पुत्र को सबसे आगे, उसके पीछे 9, उसके पीछे 18, उसके पीछे 36, इस तरह से। और अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं कि पुत्रों, परमात्मा ने ये मानव का शरीर कृपा करके प्रदान किया है कि ये शरीर ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम साध्य को प्राप्त कर सकते हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में मानव का शरीर ही एक ऐसा साधन है जो आप जो चाहे कर सकते हैं। यदि सुंदर मानव शरीर प्राप्त करके भी इसी सांसारिक घोंघी सितवे बटोरने में बर्बाद कर दिया, ये शरीर 1 पैसे का नहीं है। पशु के शरीर से, खाद से हड्डी, हड्डी से खाद बनता है, चमड़े से चप्पल जूते बनते हैं, पशु के गोबर भी काम में आते हैं। लेकिन मानव का शरीर 1 पैसे का नहीं। मानव के देहिया न कौड़ी छदाम के, बिना हरि भजन गुमान कौन काम के। 3 दिन प्राण निकलने के बाद शरीर घर में रखा नहीं जा सकता, दुर्गंध आने लगती है। बस इस शरीर की एक ही विशेषता है। ऋषभदेव कहते हैं कि पुत्रों, कि नायम देहे देह भाजाम लोके
कष्टान कामान रहते विभुजांग में तपो दिव्यम पुत्र कामेन यष्टि शुद्धे दशमात् ब्रह्म सौख्यम अनंतम। ऋषभदेव अपने पुत्रों से कह रहे हैं कि पुत्रों, ये शरीर भोग के लिए नहीं है, ये योग के लिए है, साधना के लिए है। यही एक शरीर उचित माध्यम है जिनको साधन बनाकर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। सो कर को कर कर तुम्हें खान पान रस भोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजन क्यों। तो ऋषभदेव तो वैराग्य लो लिखीन, बर का पुत्र सम्राट बना लिखीन भरत, और समय अला पर भरत से हो वैराग्य लो ले लेन। पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र के मेला जतो लगैया, गंडकी नदी के किनारे ओठन तपस्या कर लगला भरत जी। एक दिन मृग के बच्चा कोनो सिंह के दहाड़ सुनकर कोनो मृगी के गर्भपात भ गए। वो गंडकी नदी में बहल जाइत रहे, भरत जी स्नान करते रहे, वही बच्चा के छान के लखिन अपना आश्रम में। बच्चा जीवित रहे, ओकरा दूध पिया कर घास खुआ कर धीरे धीरे बच्चा के लालन पालन में लगलखिन। संसार में मनुष्य केना उझरा जाइ छै से कहि रहल छथिन सुखदेव जी। बाल बच्चा के जन्म देनाइ, शादी विवाह केनाइ ई अपराध नहीं है, लेकिन भगवान के विषय का बाल बच्चा में आसक्त भ गेनाइ ई बड़का अपराध है। जना मृग के बच्चा पानी में बहल जाइत रहे, एकटा जीव के रक्षा करबाक चाहिए, ई सोच कर भरत जी अपना आश्रम में लो लिखिन। ई तो एकटा धर्म के पालन के लिए, लेकिन वही मृग बच्चा के लालन पालन करते करते तेहन ममता आसक्ति भ गए। देखबे कोनो कोनो आदमी जे कुत्ता पोसत तो कुत्ते में आसक्त भ जाए, वही कुत्ता पर हजारों खर्चा करत आ कुत्ते में लागल रहत रात दिन, क्या तो अगला जन्म कुत्ता बन के तैयारी में लग जाइए। अहाँ जे जई में ममता रखबे अगला शरीर वहां के वह भेटत। जम जम भावे स्मरण मुक्त्वा तजन तंते करे भरम ताम ताम एवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। भरत जैसे ज्ञानी तपस्वी, वो मृग का बच्चा जंगल चला गया, वापस नहीं आया, और उसकी याद में, उसके स्मरण में प्राण त्याग दिए। तो मृग को याद करते हुए प्राण त्यागे तो अगला शरीर मृग का मिल गया, लेकिन पूर्व जन्म का ज्ञान उनको स्मरण है। तुरंत मृग शरीर त्याग कर ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ उनका। 9 भाई हैं और इस जन्म में इतने सावधान हैं, परमहंस के रूप में, कभी नहाए कभी नहीं नहाए, कभी खाए कभी नहीं खाए, न कोई हाल रोजगार घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं। पिताजी के बड़ा चिंता भेले, दोसर भाई सब झगड़ा करे, यही मुटका बैसल बैसल खाइया, कोनो काज नहीं करैया। तो पिताजी कहलखिन जे एकरा खेत पर रखवारी में दो दी छे। तो कतौ जमीन के प्लॉट रहे, फसल रहे, कल के बउआ अहाँ के हाल रोजगार में मन नहीं लगैया, तो अहाँ ऐ फसल के रखवारी करो। भरत जी के दिव्य ज्ञान शरण है। ईसवे भूमि गोपाल की, ऐ पृथ्वी के मालिक, ऐ फसल के मालिक तो भगवान छथि। तो हम किया केकरो बाधा करिए खाए पियो में। चिड़ै चुरमुन्नी पशु माल मवेशी सब के अपने खेत में हरका कर दो दी छथिन। जिसको जितना खाना है खा लो। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खा जा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया
खाजा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खाजा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खाजा अरे खेत। आजा चिड़िया खाजा खेत। ओ आजा चिड़िया नंदी। धर्म किए दो सहाय रघुवीर, दो सहाय रघुवीर। धर्म किए धन नाहि घटे, जो सहाय रघुवीर। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न खाओ। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। सात खंड नौ दीप जले, सबके दाता राम। सात खंड नौ दीप जले, सबके दाता राम। जय ओ हो। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खाजा खेत। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खाजा खेत। अरे आजा चिड़िया खाजा खेत। ओ आजा चिड़िया खाजा खेत। हेलो जाकी खर्ची लाख बनो, उपजे सावा शेर। जाके धरती लाख मना, उपजे सावा से। वाक्य मोदी राम है, करी है कोनो फेर। वाके मोदी राम है, करिए कौनो फेर। राम झरो खा बैठ कर, सबका मुजरा ले। ओ राम झरो का बैठ कर, सबका मुजरा ले। ओ जैसी जिसकी चाकरी, वैसा उसको दे। जैसी जिसकी चाकरी, वैसा उसको दे। जय हो। ओ राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाजा चिड़िया भर भर पेट। ओ राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाजा चिड़िया भर भर पेट। हे राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आजा चिड़िया खाजा खेत। आजा चिड़िया खाजा खेत। अरे खाजा चिड़िया भर भर पेट। खेत। जय जय श्री राधे। टोन खोड़ू ने बाजा में, टोन का नहीं। जो डकैत सरदार, डकैत के सरदार अपन आदमी सो के पठर के कि एक आदमी के पकड़ के लाओ, जरा बलि देव के भद्रकाली भगवती के। वो भद्रकाली भगवती से मनौती केने रहे कि हमारा बेटा है तो नर बलि दे। माता के तो दूटा रूप छन, जय जय भैरवी असुर भयावन, पशुपति भामिनी माया। तो राक्षस के संहार के वास्ते भगवती के भैरवी रूप छे, और भक्त के रक्षा के वास्ते भगवती के माता के रूप छे। जेहन अहाँ के भावना योहन फल दै छथिन। डकैत सब भरत जी के पकड़ के लगल सरदार के पास। ई परमहंस किछु ने पूछल कि हमरा कहाँ रह जाइ छी अहाँ सब के छी, देह में कोनो आसक्तिये नहीं छे। जना बलि के बकरा के नहा क तिलक कैल जाइ छे, माला पहिराल जाइ छे, तो बाजा गाजा बैंड पार्टी के साथ डकैत सब हिनका स्नान करा क माला पहिरा क भद्रकाली के सामने, मंदिर में भद्रकाली के मूर्ति रहे, कोई सामने उपस्थित केलक। आप एकरा गर्दन पर तलवार चढ़े वाला छे कि माता भद्रकाली के नहीं देखल गेलन।
और पत्थर फोड़ का भद्रकाली प्रकट भोंगड़ी। बोल भद्रकाली भगवती की। जय। और डकैत के हाथ से तलवार छीन कर सबके संहार कर दिया। भरत जी के कोड़ा में उठाकर लार प्यार करने लगे। माता कखनो अपन संतान के बलि स्वीकार नहीं कर सकती। कुपुत्रो जायेत क्वचित पिकु मातान भवति। संतान नालायक हो सकती है, माता कुमाता कभी नहीं होती। भरत मुनि सड़क के किनारे जाइत रहे थे तो सिंधु देश के राजा रघुगण डोला पर चढ़ कर जाइत रहे। गुरु जी से भेंट करो। ये अहंकार भले ना, गुरु जी के पास जाई डोला पर बैस गो। अहंकार के प्रति 3 कहार ओई डोला में रहे। 4वीं कहार के रूप में भरत जी के पकड़ कर जबरदस्ती लगा देगा। तो बाकी कहार के संग हिनकर चाल में कोनो तालमेल नहीं बैसे। भरत जी तो धीरे चलती तो कखनो एक बेर छलांग मार देती। जखन जखन छलांग मारती तो राजा रघुगण के माथ में चोट लग जाए। और राजा तो बड़ा अहंकारी रहे। ए मूर्खों, ठीक से चलो, चलना नहीं आता है? तुम हमें जानते नहीं, मेरा नाम रघुगण है। इतनी मार मारूंगा हड़मजादे खरड़ी उधेड़ दूंगा। तो दोसर कहार सब कह गए, महाराज हमें क्या कहते हो? अरे ये पागल को जो आपने डोला में लगाया है, ये तो चलना भी नहीं जानता है। भरत जी मौन व्रत धारण कर रखे थे, बोलते नहीं थे। जीवन में यदि सत्य बोलना हो और अपनी बात का वजन बढ़ाना हो, आप जो बोलते हैं उसको सम्मान ले, वैल्यू दे, तो कम बोलने का प्रयास कीजिए। ज्यादा बोलने वाले का कोई वैल्यू नहीं होता है। बातुल भूत विवश मत वाले, ते नहीं बोले ही वचन से। तो भरत जी मौन व्रत का धारण किए थे, लेकिन उन्होंने मौन व्रत तोड़ाया। यदि मैं मौन व्रत नहीं तोड़ूंगा तो हमें पाप लगेगा। ये राजा बड़ा मूर्ख है, बिना जान पहचान के हमें ढोला में लगा दिया। ऊपर से गालियां देता है, ऊपर से कहता है मारूंगा। तो भरत जी कहते हैं, ये महाराज किसको मारोगे? अब तुम मारोगे तो चोट किसको लगेगी? चोट तो शरीर को लगती है, आत्मा को कोई चोट नहीं लगती है। आत्मा इससे परे है। नैनम छिदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषति मारुतः। आत्मा को न कोई मार सकता है न कोई जला सकता, वो सबसे परे है। तुम बार बार धमकियां देते हो, तुम कहते हो चलना नहीं आता महाराज। तुम तो ढोला पर बैठे हो, रास्ते चलने में क्या कठिनाई है वो तो चलने वाला समझता है। दरअसल बात कि भरत मुनि शास्त्र के अनुसार चल रहे थे। वस्तुतः है सड़क पर सबके चल नहीं अबै छे। और आई काल तो साफे नहीं। आई काल तो देखबे विद्यार्थी सबके कान में 2 गो ठूसने यही कथी दो आ तहन चल। तब पाछा से गाड़ी वाला हॉर्न दे रहा, वो अपना गीत सुने जा रहे बीच सड़क पर। ईयरफोन लगा ले छे, ओकरा हम छुच्छी कहै छे। आ सड़क पर जा रहा, वो चलना ही भले। अरे दृष्टि बोधम नशेत बादम। आगे चलते हो तो रास्ता देख के चलो, कम से कम 7 फीट आगे देखो, फिर अगला कदम आगे बढ़ाओ। बीच में गड्ढा है, रोड़े पत्थर हैं, कांटे हैं, सांप है, बिच्छू है। तो भरत जी कहते हैं, महाराज चलना आता कि नहीं आता तुम कैसे समझोगे? तुम तो ढोला पर बैठे हो। रघुगन तो समझ रहा था ये कोई पागल है, ये तो गूढ़ बात गूढ़ वचन बोल रहा है। तुरंत राजा रघुगन डोला रुकवाकर नीचे उतरा। देखा यज्ञों बबीत धारण किए हुए विप्र देवता हैं। तो राजा रघुगन पूछता है, कस्तन्नगोढ़ो चरसे दुजात्मन। हे विप्रदेव, आप कौन हैं? अपना असली रूप छिपाकर पागल की तरह विचरण कर रहे हैं। भरत जी कहते हैं, महाराज
अहम पुरा भरतो नाम राजा। भरत राजा का नाम सुने हो? हाँ हाँ, वो तो विश्व के सम्राट थे। मैं ही भरत राजा था। ये संसार सारे संसारे विषय विष संगा कुल दिया। क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। किमर्थम व्यर्थम भो ब्रजति कुपथे कुत्सित कथे। परीक्षी साक्षी यत श्रवण गति मिति मुक्ति कथन। ये संसार सार है। ये शरीर अस्थि मांस मज्जा से बना हुआ है। यहाँ कुछ भी सत्य दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने संसार का त्याग कर दिया। राजा रघुवन कहलखिन, भगवान की कृपा से आप जैसे संत का दर्शन हो गया। मैं तो गुरु की तलाश में निकला था और आप जैसे गुरु मिल गए। अब हम आपसे ही ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपसे ही दीक्षा लेंगे। राजा रघुगन और भरत मुनि के बीच बड़ा लंबा संवाद हुआ। समय तो वही ना बर्बाद भ जाइए इम्हर उम्हर में, कथा वही ना पछुआल जाइए। हम आई सोचनऊ जे सबको ला टपा के आगू बढ़ जाए 52 प्रसंग में, लेकिन बुझाइए भगवान के मंजूर नहीं भेले। 2 घंटा हम सब डिस्टर्ब रहनो। और कथा कह के जे आदत है तो छोड़ी कह आगू बढ़ल नहीं जाएगा। ये हमार स्वभाव है। ये कोनो कथा कनिको चर्चा कहिए दी, नहीं तो एक ही श्लोक में पूरा भागवत के कथा छे और एक ही श्लोक में पूरा रामायण के कथा छे, सेहो कथा हुई छे। तो राजा रघुगन और भरत मुनि के बीच बड़ा लंबा संवाद भेल। और रघुगन प्रश्न पूछलखिन, भरत मुनि उत्तर दै छथिन। तो रघुगन प्रश्न पूछलखिन कि गुरुदेव, मानव के जीवन सुखी केना भ सके? मानव किस तरह सुखी हो सकता है? ये प्रश्न मानव के जीवन में आदिकाल से चला आ रहा है कि हम सुखी कैसे हो सकते हैं। क्या धन से, क्या दौलत से, क्या पुत्र से, क्या पत्नी से, क्या पति से? हमारे महाराज जी के पास वृंदावन में 2 शिष्य आया बंबई से, पति और पत्नी। तो महाराज जी मजाक कर दिए, कहो तुम दोनों खुशी हो? हाँ महाराज जी बहुत खुश हैं। महाराज जी लड़के की झूठ बोलते हो। क्यों महाराज जी? हमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। कहा कमी है ना? तो महाराज जी कहलखिन कि लड़की के बियाह से पहले मन की रही कि हमरा सुंदर लड़का भेटे जोकरा से सुख भेटत। आ लड़का के बियाह से पहले की मन रही है कि सुंदर लड़की भेटा तो हमरा सुख भेटत। लड़का लड़की से सुख चाहे छे आ लड़की लड़का से सुख चाहे छे। तो महाराज जी कहलखिन कि दोनों भिखारी है। एक भिखारी दूसरे से भीख मांग रहा है, दोनों में कमी है, उस कमी को दूसरे से पूरा करना चाहता है। तो जिसमें खुद कमी है वो दूसरे की कमी को दूर कहाँ से कर सकता है? कहवा के मतलब कि संसार में सुखी केना है मनुष्य, प्रश्न है। रघुगन पूछलखिन। तो भरत जी केहन उत्तर दे रहल छथिन कि रघुगण तपसा न याति न चज्जया निर्वपनाद गिधादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्य बिना महतबा दरजोमि से। हे रघुगण, न मनुष्य यज्ञ से, तप से, व्रत से, दान से, पुण्य से, सूर्य चंद्र अग्नि की पूजा करने से, न काव्य छंद शास्त्र पढ़ने से सुखी हो सकता है। किसी चीज से सुखी नहीं हो सकता है। केवल संत की शरणागति से ही जीवन में सुख मिल सकता है। जब तक संत की कृपा न हो जाए मानव का जीवन सुखी नहीं हो सकता है। चतुत्तम श्लोक गुणानुवाद प्रस्तूयते ग्राम कथा विघाता। क्योंकि संत भगवान जहाँ भी रहते हैं उत्तम श्लोक भगवान की लीला का वर्णन करते हैं, उनके रूप की चर्चा करते हैं, उनके नाम का गुणानुवाद करते हैं। और मानव के जीवन के सुख का आधार यही हो सकता है। मुद मंगलमय संत समाजो
जिमि जग जंगम तीरथ राजू राम भगति जहाँ सुर सरी धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा अकथ अलौकिक तीरथ राऊ देई सत्य भल प्रगट प्रभाव बट विश्वास अचल निज धर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा सेवत सादर समन कलेशा। संत का समाज चलता फिरता जंगम तीर्थ राज कहलाता है। तो दृष्टांत के बिना सिद्धांत नहीं बने छे। तो भरत मुनि रहुगन के अजामिलोपाख्यान की कथा सुने लिखी कि ये रहुगन संत की कृपा से मानव के जीवन में किस तरह से उत्थान होता है और खुशी प्राप्त होती है। मैं बताता हूँ एक दृष्टांत कि प्राचीन काल में कानकुब्ज प्रदेश में, कानकुब्ज वर्तमान नाम से कन्नौज जो मध्य प्रदेश में पड़ी, अजामिल नाम का ब्राह्मण था। सब प्रकार से अच्छा था, लेकिन किसी बुरी संगति में पड़कर वो वेश्यागामी हो गया और धीरे धीरे उसकी पैतृक संपत्ति नष्ट हो गई। वेश्या से ब्याह करके उसे घर में ले आया। अजामिल को 9 पुत्र हुआ और जब पैतृक संपत्ति नष्ट हो गई तो अजामिल डकैती करना शुरू हुआ। अपने इलाके का मशहूर डाकू बन गया। एक दिन अजामिल के गांव से संतों की टोली जा रही थी। शाम हो गई तो संतों ने बच्चों से पूछा, इस गांव में कोई वैष्णव है? गांव में यदि कोई वैष्णव हेता तो हम रात्रि विश्राम कर सवेरे चल जाए। संत भगवान शब्द जहां तहां नहीं भोजन करी छथिन, सोच समझ के करी छथिन। बच्चा सब मजाक कर दिलकर संत भगवान से कहलखिन हाँ हाँ अई गांव में एक वैष्णव छथि अजामिल, डकैत के पास उनका पठा दिलक। संत भगवान अजामिल के घर पहुंचे। सीताराम सीताराम। अजामिल तो गया था डकैती करने। उसकी पत्नी निकली घर से बाहर, क्या बात है बाबा? अरे हम रात्रि विश्राम करना चाहते हैं। अजामिल का घर यही है? हाँ हाँ आप विश्राम कीजिए, जो हमसे बन पड़ेगा हम सेवा करेंगे। संत भगवान सब आसन लगा दिए, भजन करने लगे। रात्रि भोजन विश्राम भी हुआ। जब अजामिल डकैती करके लौटा 12 बजे रात में और संतों ने देखा अजामिल को, तो समझने में देर न लगी, ये कोई संत नहीं, ये कोई वैष्णव नहीं, ये तो डाकू लगता है, स्वरूप से ही डाकू लगता है। संत भगवान सब पश्चाताप करने लगे कि डकैत का अन्न खा लिया, अब हमें तो पाप लग गया। अब इसका यदि हम उद्धार नहीं कर देते हैं तो हमें प्रायश्चित करना होगा। प्रातःकाल सभी संत भगवान बुढ़िया बिस्तर समेटने लगे। अजामिल को बुलाए, कहा अजामिल तुमने हमारी सेवा की, अब हम लोग जा रहे हैं, जाते समय कुछ दक्षिणा नहीं दोगे क्या? अजामिल हंसने लगा, कहा ए बाबा ये कोई धर्मशाला नहीं है, मेरा नाम अजामिल है, मैं इस इलाके का मशहूर डाकू हूँ। अभी तक आपका बुढ़िया बिस्तर कमंडल नहीं छीन लिया, यही मेरी दक्षिणा है, जाइए जाइए यहाँ से। संत भगवान कभी घबराते नहीं हैं। अजामिल की बात सुनकर हंसने लगे। कहा अजामिल हम तुमसे दक्षिणा में रुपया पैसा नहीं मांगते हैं,
तेरी पत्नी गर्भवती है और लड़का होने वाला है, तुम कैसे कह सकते हो कि लड़का होगा कि लड़की होगी? अरे संत की बात पर विश्वास रखो, लड़का ही होगा। तो अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख लेना, यही मेरी दक्षिणा होगी। अजामिल कहता है मैं अपने पुत्र का नाम कुछ भी रखूं, पहले हम लोगों के समाज में 16 संस्कार में एक नामकरण संस्कार भी होता था। बच्चे का नामकरण संस्कार किया जाता था। आजकल तो विदेशी स्टाइल हमारे देश में इस तरह से प्रवेश कर गया है कि हमारे बच्चे बच्चियां विदेशी सभ्यता की नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं। विदेशी आज हमारी सभ्यता अनुकरण कर रहे हैं और हम विदेशी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। जूठी पत्तल चाटने की आदत लग गई हम लोगों की। ये अप्पू डप्पू रिंकी टिंकी पिंकी कोई नाम होता है क्या? कोई माता पिता को माता पिता नहीं कहता। बच्चे से पूछिए पिताजी का नाम तो नहीं बताएगा, कहिए पप्पा का नाम तो फट से बता देगा, डैड का नाम तो बता देगा। माता क्या है? माता को नहीं समझता है। अब तो माता को मॉम कहता है, मॉम। जमाना सभ्यता बदल गई है, हम अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। जब दुनिया के लोग हमारी संस्कृति को देख रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं, इस पर गार्जियन पर कुछ सावधान होना चाहिए। हम क्यों, हमारी सभ्यता दुनिया को शिक्षा दे रही है, हम दूसरे की सभ्यता, पिछड़ी हुई सभ्यता, नालायक सभ्यता। अब मैत्री चंद्रगुप्त की लिखी हुई एक किताब है भारत भारती, जिनको डिलीट की उपाधि मिली थी, पढ़िए जाकर। सारी दुनिया का अनुसंधान करके उन्होंने बताया कि शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त था, निशेष विधियों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। जब दुनिया के लोग बच्चे थे तो हम जवान बने थे। हमने दुनिया को ज्ञान विज्ञान सभ्यता कला का संदेश दिया है, लोगों को अंगुली पकड़ के चलना सिखलाया है। विदेशी तो जानवर की तरह रहते थे, असभ्य रहते थे, नंगा रहते थे। धर्म क्या होता है, ईश्वर क्या होता है, उसे कुछ पता नहीं। और यदि पता हुआ तो भारत के ऋषि मनीषियों ने विश्व को ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है। और आज हम अपने देश को भूल रहे हैं, अपनी संस्कृति को हीन समझ रहे हैं। तो अजामिल के मुंह से निकल गए, ठीक है बाबा, यदि आप कहते हो तो हम अपने पुत्र का नाम नारायण रखेंगे। संत की दूरदृष्टि पर जरा विचार कीजिए। संत कितने बड़े परमार्थी होते हैं, दूरदृष्टा होते हैं। इसीलिए रघुगण को भरत जी ने उपदेश दिया कि बिना संत की कृपा से जीवन में सुख नहीं मिल सकता है। संत भगवान सब तो चले गए, अजामिल छोटे पुत्र का नाम, ये 10वां पुत्र था, नारायण रखा। अब अजामिल के मृत्यु के समय आबि गेले। पापी आदमी के आयु छीन हुई है। 12 साल पहले अजामिल के मृत्यु आबि गेले। अजामिल मरण शैया पर पड़ल है और जमराज भैंसा पर सवार भ अजामिल के ले अयलनि। मरने वाले व्यक्ति को भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। उसके सामने कौन खड़ा है वो देखता रहता है। समाज के लोग नहीं को दिखाई नहीं देता, लेकिन मरने वाले देखता है कि हमें जमदूत लेने आया, कि हमें भगवान का पार्षद लेने आया है। यदि भगवान के पार्षद को देखता है तो मरने वाला व्यक्ति खिलखिलाता रहता है, मुस्कुराता रहता है। यदि जमदूत उसके सामने खड़ा है, वो जोर से चिल्लाता है, रोता है, मलमूत्र त्याग करता है। जमराज को देखते ही अजामिल जोर से चिल्लाया। और छोटे बेटा में ज्यादा ममता थी, नारायण में सबसे सुंदर था छोटा बेटा। तो अजामिल मरते समय जोर से चिल्लाने लगे, बेटा नारायण नारायण, दौड़ो दौड़ो।
देखो मेरे सामने कौन खड़ा है, मेरे गले में रस्सी फंसा रहा है, हमें घसीटना चाहता है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, महाराज अजामिल का अपना बेटा तो नहीं सुना, वो तो बच्चों के साथ खेल रहा था, लेकिन असली नारायण के कान तक आवाज चली गई और उन्होंने अजामिल को बचाने के लिए अपने पार्षद को भेजा। भगवान के पार्षद आए तो जमदूत और भगवान के पार्षद के बीच में शास्त्रार्थ होता है और अजामिल मरण शैया पर पड़े पड़े सुन रहा है। भगवान के पार्षद ने जमदूत से पूछा कि तुम लोग कौन हो? तो जमदूतों ने कहा कि हम धर्मराज के दूत हैं। यहाँ क्या करने आए हो? अजामिल को लेने आए हैं। ये अजामिल बड़ा पापी है, ये ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर भी एक भी जीवन में अच्छा काम नहीं किया, जुआ खेला, मदिरा पिया, डकैती किया, वेश्यावृत्ति किया। हम इसे बैतरनी में डालेंगे, इसे नरक में ले जाएंगे। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि योजम वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिण ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वं यस्य धर्मस्य लक्षणम्। यदि तुम लोग धर्मराज के दूत हो तो हमें धर्म की परिभाषा बताओ। तो जमदूत धर्म की परिभाषा बताता है कि वेद प्रणहितो धर्म हि अधर्म तद विपर्जयः, वेदः साक्षात् नारायण। वेद शास्त्र विहित मार्ग पर चलना ही धर्म है, वेद शास्त्र के विपरीत आचरण करना ही अधर्म है। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि तुमने सुना नहीं, शास्त्र में वेद में लिखा है कि पापी से पापी भी अंतिम काल में यदि भगवान का नाम उच्चारण कर ले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से जाए, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से जाए तो गोविंद नाम का उच्चारण हो जाए, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंते नारायण स्मृति से। तो जमदूत कहता है कि ये तेरे भगवान का नाम नहीं लिया है, इसके छोटे पुत्र का नाम नारायण है। छोटे पुत्र में इसकी बड़ी ममता है, मरते समय इसीलिए उसे याद किया है। तो भगवान के दूत कहते हैं कि हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तै स्मरन्नपि अनिच्छन्नपि संस्पृष्ट दहते वही पावक। अरे भगवान के नाम उच्चारण से ही पाप दूर हो जाता है। और जैसे आग को कोई जान करके छुए, कोई अनजान में छुए, हाथ तो जलता ही है ना, इसी तरह भगवान का नाम भाव कुभाव अलख आलसहु नाम लेत मंगल दिशि दसहु। भगवान के नाम कहू ना लियो, भावना यदि शुद्ध है। एगो चुटकुला सुना दी छी। एगो मुसहर जे हरवाही करते रहे, एक दिन कीर्तन में गए, कतो कीर्तन होते रहे, तब कीर्तन व्यास जी करते रहते कि प्रेम से कमल दल लोचन बोलो रे भैया। भगवान के नाम छन कमल दल लोचन, मतलब पुंडरीकाक्ष। कमल दल लोचन बोलो रे भैया। वो मुसहर सीख लेलक मंत्र, घर आयल तो सुतबो नहीं कैल, भरी रात वह मंत्र जपैत रहल। सवेरे गेल हर जोता तो वह मंत्र जपैत रहे, ओकरा चल लाग गेलै चाट। दोपहर में जहन ओकर घरवाली खाना लऽ के गेलै तो कहलकै भोजन कहला तो हर जोतिह, तो कहलकै जे नहीं नहीं कहीं हम बिसरि जायब अपन मंत्र के, हम भोजन नहीं करब। ओकर कनिया कहलकै जे जब तक अहाँ भोजन करै छी तब तक ई मंत्र के हम सम्हारि के रखै छी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जब तक अहाँ भोजन करै छी तब तक ई मंत्र के हम सम्हारि के रखै छी। तो मुसर बेचारा हाथ पैर धोकर भोजन में लाग गेल, आ कनिया जपर गेलै कमल दल लोचन बोलो रे भैया। एहि बीच में दोनों प्राणी बतिया लागल भगवान के माया। बाल बच्चा अथार पथार केना की। जखन भोजन कैल भ गेलै
तो मुसहर करके कि आप तोरा हम राखा लेल जे देने छलियो से हमर वापस कर। वो बिसरि गेलै बेचारी, कहलकै जा हम तो मंत्र भुला गेलिए कि हरवाही जे पैना रहे ओहि पैना से 2 पैना घरवाली के मारलकै। कहलकै हम कहै छलियो खाना नहीं खाएब, आब तो व्यास जी चलि गेलखिन, हमरा वो मंत्र के बतेता। अब मारि के डोढ़े भूत भागा। जखने डंटा लगले ओकरा पत्नी के तो तुरंते कहलकै हमरा नहीं मारू नहीं मारू। तो बोल मंत्र बोल। कहलकै घपोचन घपोचन बोलो रे भैया। ओकरा याद आबि गेलै कि घपोचन घपोचन बोलो रे भैया। कहाँ कमल दल लोचन आ कहाँ घपोचन। वो हर जोइत रहला घपोचन घपोचन बोलो रे भैया घपोचन। तो लक्ष्मी नारायण विमान से घूमत रहे। माता लक्ष्मी कहलखिन सरकार अहाँ के तो हजारों नाम हमरा याद है, ई घपोचना नाम कहाँ पड़ल अहाँ के से कहू ने। तो कहलखिन जे नहीं हमरे नाम है घपोचन। कहलखिन नहीं नहीं तो अहाँ जाओ हरबा से पूछ लियो जो केकर नाम लऽ रहल है। लक्ष्मी माता रूप बदल कऽ खेत के आड़ी पर ठाढ़ भऽ गेलखिन। कहलखिन ए हरबा तू केकर नाम लऽ रहल छ। हरबा सोचलक जे एक बेर तक कनिया के चक्कर में पड़ के हम मंत्र बिसरि गेलहुँ, ई दोसर कहाँ से आफत आबि गेल नहीं बाजि रहल है। तो लक्ष्मी माता कहती ए हरबा बहिर छ कि बहिर सुनाई नहीं पड़े छ। तो खिसिया के हरबा करके जान तोरे भतार के नाम लऽ रहल छ। तो मैथिली में भतार मतलब तो समझते छियै ओना ई शब्द बड़ा सुंदर छे। भरतार शब्द से भतार शब्द बनल छे। भरतार मतलब रक्षा करऽ वाला। तो लक्ष्मी माता एलखिन, नारायण पूछलखिन की भेल। तो सरकार ठीक है वो कहलक जे अही के नाम लगल है, भगवान के नाम घपोचनो छै। तो आई अजामिल के कहे छथिन संत भगवान कहे छथिन भगवान के पार्षद जमदूत से कि भगवान का नाम चाहे किसी रूप में लिया जाए, यदि भाव ठीक है, आग किसी रूप में छुआ जाए तो हाथ जलता ही है। इसलिए अजामिल बैकुंठ जाएगा, अब ये नरक नहीं जाएगा। जमदूत सब वहां से चला गया। अजामिल भगवान पार्षदों का चरण पकड़ना चाहा, पार्षद अंतर ध्यान हो गए। अजामिल होश में आ गया। 12 साल आयु अजामिल की शेष है। अजामिल सबसे पहले जी भर के रोया, पश्चाताप किया, हे भगवान मैं कितना बड़ा पापी हूँ। आपने हमें ब्राह्मण वंश में जन्म दिया, अच्छे कुलशील खानदान में मेरा जन्म हुआ था, और मैं वेश्या के चक्कर में पड़कर आज डाकू बन गया। यदि संत भगवान मेरे घर नहीं आते और मेरे पुत्र का नाम नारायण नहीं रखवाते तो आज ये जमदूत हमें पता नहीं कितना कष्ट देता, नरक में ले जाता, बैतरनी में ले जाता। तो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और भरत मुनि ने राजा रघुवन को इसी ये उपदेश से कहा कि बिना संत की कृपा से मानव का जीवन सुखी नहीं हो सकता है। यदि आप अपने जीवन में सही मार्ग अपनाना चाहते हो तो पहले किसी संत की शरणागति हो लो। संत ही अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार कर देते हैं, ध्रुव जैसे बालक को भी भगवान से मिला देते हैं। ये संत का ही। चलिए भजन का आनंद लीजिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी तन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ तेरी अच्छी बनेगी, तेरी गिरी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। गो तेरो बर भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, पुण्य कमाई, अपुण्य कमाई, पुण्य कमाई, अपुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, संतन के संग पुण्य कमाई, रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी, रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बने। मोहन सा में बहुत दिन सोए, 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 मोहन सा में बहुत दिन सोए, मोहन सा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बने मिला तेरी, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की जय। श्री राधे। हेलो। हेलो हेलो, श्री राधे, श्री राधे। भगवान ने बड़ा रूप धारण को हिरण्याक्ष के वध करके हिरण्याक्ष के ज्येष्ठ भाई के नाम रहे हिरण्यकश्यप। अपना भाई के मृत्यु से तिरमिला को नारायण सौ बदला लेवा के लिए वो तपस्या करो के निश्चय केलक। हिरण्यकश्यप रहे तो राक्षस, लेकिन ओकर पत्नी जो मैदानव की कन्या पतिव्रता नारी कयाधु नाम से, वो बड़ी धर्म पारायणा थे। तो कयाधु पूछा कि आपको किसी प्रकार की कमी नहीं है, फिर तपस्या करने क्यों जा रहे हैं? हिरण्यकश्यप ने बताया कि मायावी नारायण ने मेरे भाई का वध किया है और तपस्या करके मैं शक्ति प्राप्त करके उससे बदला लूंगा। कयाधु ने कहा कि नारायण तो सर्वशक्तिमान है, उनसे कोई जीत सकता है क्या? फिर भी हिरण्यकश्यप चला गया मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने। कयाधु ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे पति की बुद्धि विपरीत हो गई है, आप कृपा करना कि उन्हें नरकवास न हो, ऐसा कोई रास्ता बताना। जहां हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था, देवताओं ने उसकी तपस्या में बाधा डाला। देवगुरु बृहस्पति तोता का रूप धारण कर उसी पेड़ की डाली पर बैठकर जहाँ वो ब्रह्मा जी की उपासना कर रहा था, वहाँ नारायण शब्द का उच्चारण करने लगा। जोर जोर से चिल्लाकर नाम उच्चारण किया। हिरण्यकश्यप की तपस्या में बाधा उत्पन्न हुई। 2 बार 3 बार उसने आसन बदला, स्नान किया, अंत में लौटकर घर चला आया, यह सोचकर कि मेरी यात्रा ठीक नहीं थी, मैं पुनः आऊंगा तपस्या करने। जब शाम में घर आया तो पत्नी पूछने लगी, आप तो बोले थे कि हमें हजारों वर्ष लगेंगे तपस्या में, एक ही दिन में सुबह गए शाम में चले आए, क्या एक ही दिन में आपको सिद्धि मिल गई क्या? इनका सब कहता है कि हट जा मेरे सामने से, अभी मैं बात करने के मूड में नहीं हूं।
गृहस्थी जीवन में प्रायः देखल जाय छे कि पति जे बाहर से आयल कभी कभी गुस्सा में, तो बाहर के गुस्सा अपना कनिए पर बजाने लगे छे। तो जे कनिया कुलीन हुई छथिन, समझदार, आ पति जब गुस्सा में रहल तो मुँह नहीं लगेलो, ओई काल में अपन समय के टाइल लेलो। तो कयाधु एको बेर किछु नहीं कहलखिन, यहाँ इतने गुस्सा किया कर रहल छे। नहीं तो साधारण कनिया तो तुरंत फाड़ बांध के अपना पति से लड़े लगे छे, मुरेठो बांध ले छे। ई मर्द सब बाहर से भैया फुफकारी छोड़ित खाली। कयाधु पतिव्रता नारी छथिन, और एक पत्नी के अपना पति के विषय में जानकारी राखब जरूरी है। कयाधु ई सोच लेलन, जानकारी तो हम हिनका से लइए लेब जे हिनका की भेलन, कोनो प्रकार के बाधा भेल की, लेकिन तरीका से जानकारी लेब। तो पति के बस में करऽ के सबसे बड़का साधन की है? अपना हाथ से सुंदर भोजन करा कर बना कर, अभी नहीं जो नौकर चाकर, तो नौकर चाकर के पत्नी के हाथ के खाए में ज्यादा स्वाद लगे छे लोग के। आई कल तक कनिया सब कही दे छथिन हमर देह दुखाइया, ऑनलाइन बुक करा लिया, होटल से मंगा लिया, हमरा बुते नहीं आत। एक ही समय में कनिया के देह नहीं दुखाई छन, जे नैहर से कोनो पहुन आबि गेल तो तखन तो सब बीमारी ठीक भ गेल। 12 बजे रातियों में तो पूछो के नहीं कहा, सब बना दी। बाहर के जो पहुन आयल तो कहियो जाओ न पंडासराय में कोनो होटल में खुआ देवे, हमरा बुते नहीं हाथ बनायल। कयाधु महारानी छथिन, सैकड़ों नौकर चाकर सबके बगल कऽ देलखिन, और अपना हाथ से अपना पति के लिए सुंदर भोजन, नाना प्रकार के बड़ बड़ा पकौड़ा पकौड़ी तैयार करखिन, और थारी में परोस के पंखा ल के बैस गेलखिन भोजन करावल। एको आदमी के जते ऐठन छी पुरुष वर्ग में, जो आई के जमाना में ई नसीब हुआ कि अहाँ के कनिया भोजन परोस के पंखा होंकत भोजन काल में, तो हाथ उठाओ ते में से किनको कनिया सत्कार नहीं करती। ये तो बड़ा आश्चर्यजनक बात हो गई। क्यों ने हाथ उठे रखिए? चलू की करो, बर्दाश्त करू, ओहो सह पड़े छै, कोनो बात नहीं। जन हिरण कश्यप 2 कर 4 कर खेलक, पानी पीलक, अब मुँह ठंडेले। तो कयाधु पूछे छथिन अहाँ गेल रही तपस्या कर से की भेल? तो कहे छे राक्षस कि मेरे दुश्मन का नाम लेने लगा। कौन नाम? नाम नहीं लेबा चाहे छे। तो बड़ा खुदियारी के जखन पूछलखिन, कहलखिन ओ तोता नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः सुर में आबि के बाजे लागल। कयाधु अपना पति के फुसला फुसला कर 108 बेर नारायण शब्द के उच्चारण करवा लेलक, और 108 बेर नारायण शब्द के उच्चारण क लेला से नरकवास नहीं भ सकैया। कयाधु के गर्भ में भक्तराज प्रहलाद के आगमन भेलन। वही रात में प्रातः होई तो हिरण्यकश्यप चली गई भीड़ तपस्या करो, बड़ा कठोर तपस्या केलक। आ इम्हर कयाधु के देवराज इंद्र अपहरण क लेलक। एकरा गर्भ से बच्चा जन्म लेते तो मार देवे, राक्षस वंश के नाश क देवे। तो नारद जी इंद्र के फटकार कर कयाधु के लगलखिन छोड़ा कर अपना आश्रम में। और नारद मुनि के आश्रम में वेद गीता रामायण के चर्चा हुई, सत्संग हुए। कयाधु गर्भवती अवस्था में नारद मुनि के आश्रम में सत्संग कर लगली, और उनका गर्भ में जो बच्चा रहे वो बच्चा माय के गर्भे में सबटा ज्ञान प्राप्त कर लेलक। प्रहलाद जिनकर नाम भेल। गर्भवती महिला को बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप अपनी उत्तम संतान की कामना करती हैं तो गर्भ के अवस्था में ऊंची आवाज में बोलना नहीं चाहिए, गलत चीज खाना नहीं चाहिए,
मांस मछली से परहेज रखिए और जहां आराम करती हैं जिस रूम में, वहां सुंदर दृश्य लगा कर रखिए, सुंदर फोटो, महापुरुषों का फोटो, भगवान का फोटो, कन्हैया का फोटो। आई कल तो देखलिए एगो अहमदाबाद में रही हम विद्यार्थी, एक जगह रामायण पाठ में गए तो एगो विद्यार्थी के देखलिए, कोई समय में हेमा मालिनी के बड़ी चलती सिनेमा दुनिया में, तो हेमा मालिनी के फोटो के अगरबत्ती देखा बेते ना, वो नौजवान के देखलिए। हम कहिए क्या करते हो? तो मेरे लिए यही देवी है हेमा मालिनी। आई जो नौजवान हमारा भेटे तो पूछते कि आप बताओ, जाओ हेमा मालिनी से भेंट करो। जो हेमा मालिनी हीरोइन थी अब कैसे हो गई है बुढ़ापा में? नहीं, तो बुद्धि लोगों की बिगड़ गई है। जहां महिलाएं सोती है तो नंगी नंगी हीरोइन का वो दृश्य रखती है, कैलेंडर लगा के रखती है। जैसा दृश्य आप देखते हैं गर्भवती अवस्था में, मनोवैज्ञानिक रूप से आपके दिमाग पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, और माँ के अंदर जैसा विचार आता है बच्चा वैसा ही पैदा लेता है। अतः गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना चाहिए। नारद मुनि के आश्रम में कयाधु ने प्रहलाद जैसे संस्कारी बालक को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया। जो मन था वही वरदान पाया। दिन में नहीं, मरु, रात में नहीं, घर में नहीं, बाहर में नहीं, धरती में नहीं, आकाश में नहीं, आदमी से नहीं, पशु से नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा ए मस्तु, ए मस्तु। अब वो वरदान के प्रभाव से तीनों लोक में आतंक फैला दिया। सज्जन व्यक्ति को यदि विद्या मिल जाए तो ज्ञान दान करता है, बल मिल जाए तो दुर्बलों की सहायता करता है, और धन मिल जाए तो गरीबों में दान करता है। और यही तीनों चीज यदि करेगा, हिरण्यकश्यप क्या पूजा पाठ सब बंद करा दिया, हाहाकार मच गया। वो अहंकारी कहने लगा मैं स्वयं जगदीश हूं, मेरा नाम लो, मेरी पूजा करो, मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं, कोई भगवान नहीं। अब त्राहिमाम मच गई। भगवान से प्रार्थना करने गए क्षीर सागर के पास देवता ऋषि मुनिगण। भगवान ने कहा चिंता मत करो, उसका समय आ गया है अंत होने का। उसके घर से ही उसका विरोध शुरू होने वाला है। 4 पुत्र हैं हिरण्यकश्यप के। सबसे छोटे पुत्र का नाम है प्रहलाद, सबसे सुंदर है, और हिरण्यकश्यप सबसे ज्यादा प्यार करता है प्रहलाद से। प्रहलाद पाठशाला से पढ़ के आया, दैत्य पाठशाला की शिक्षक हैं शुक्राचार्य के पुत्र संड अमरक। हिरण्यकश्यप गोद में उठाकर प्यार से पूछने लगा बेटा आज तुम सबसे जो उत्तम पाठ पढ़ के आए हो हमें बताओ। प्रहलाद जी सोचते हैं कि इनकी पाठशाला तो दैत्य पाठशाला है जहां उत्तम पाठ की चर्चा होती नहीं, लेकिन जब मैं माँ के गर्भ में था नारद मुनि के आश्रम में तो हमें उत्तम पाठ का ज्ञान है। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी आपकी पाठशाला में तो उत्तम ज्ञान दिया ही नहीं जाता है, लेकिन मैंने जो माँ के गर्भ में ज्ञान प्राप्त किया है मैं आपसे सुनाता हूँ। मानव के जीवन का सबसे उत्तम पाठ है कि देहे स्थिमांस रुधिरे पिबताम तजत्व जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुञ्ज पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठ। पिताजी ये शरीर अस्थि मांस मज्जा से बना हुआ है, मलमूत्र से भरा हुआ है, इसमें आसक्ति रखना मूर्खता है। इससे ममता त्याग कर वैराग्य धारण करके परमात्मा का भजन करना ही मानव जीवन का सबसे उत्तम पाठ है।
हिरण्यकश्यप तिल मिला गया। अरे नादान, ये ज्ञान तुमने कहाँ से प्राप्त कर लिया? तुरंत शिक्षक को बुलाया, कहा ले जा इस बालक को और दैत्य कुल के अनुकूल शिक्षा दो इसे। ये तो देवता कुल के अनुकूल शिक्षा प्राप्त कर लिया है। प्रहलाद जी को दैत्य पाठशाला में दाखिल किया गया। अब शिक्षक प्रहलाद जी को क्या पढ़ा सकते हैं? शिक्षक को खुद भी ज्ञान नहीं है। शिक्षक पढ़ाने लगे तो प्रहलाद जी कहते हैं कि महोदय, विद्या का मतलब पहले समझते हैं तो बताइए। सा विद्या जा मुक्ते, विद्या उसका नाम है जिससे मुक्ति प्राप्त हो जाए, कल्याण हो जाए। ये मरने वाली विद्या, हम तो माँ के घर में वो विद्या प्राप्त किए हैं जो अमरता को प्रदान, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरता प्राप्त होती है। हमें ये पाठ नहीं पढ़ना है। अब तो शिक्षक भी थक गया। जितने भी बच्चे थे पाठशाला में, शिक्षक ने सोचा कि राजकुमार है, इस पर डंडा कैसे चलाऊं। तो पाठशाला के सभी बदमाश बच्चों को बुलाकर कहा, तुम लोग इसे मार पीट कर बुद्धि को ठीक करो। ये हमारी बात नहीं मानता, ये अपनी बातें हमें सुनाने लगता है। शिक्षक चली गई, कहते चाय पानी करो। प्रहलाद के अंदर वो आसक्ति, वो चुंबकीय शक्ति रहे कि जे एक बेर प्रहलाद से आँख मिला लेलक, वो ओकर अंदर में भ गेल। पूरा पाठशाला के बच्चा के प्रहलाद एक जगह बैसा लेलखिन और अपने मंच पर बैसे रखिन और पढ़ाना शुरू करखिन। जे पढ़ाई कहियो मास्टर नहीं पढ़ेने हथिन जिंदगी में कि कौमारात आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम देहे तदर्थम ध्रुवमर्थवत। प्रहलाद जी दैत्य पाठशाला में दैत्य बालकों को शिक्षा दान दे रहे हैं। क्या दैत्य बालकों? बाल्य अवस्था से ही धर्माचरण करना चाहिए। यदि बच्चे के अंदर धार्मिक प्रवृत्ति न हो तो सयाना होने के बाद वो अधार्मिक हो जाता है, नास्तिक हो जाता है। इसीलिए कौमाराद आचरित, कुमार अवस्था से ही धर्माचरण करना चाहिए। अपना सबके समाज में माय बाप गलती करे छे। अखन बच्चा के पढ़ के समय छे, वो कथा पुराण की सुनते, गीता रामायण के पाठ की करते। हम तो ये कहे छी कि जे बच्चा एक अध्याय गीता, कम से कम एक दोहा दू दोहा रामचरितमानस के पाठ करत, वो जीवन के कोनो लक्ष्य प्राप्त कर सके। लेकिन माय बाप के एहन मूर्खता छे, नहीं नहीं हमर बच्चा बाबा जी भजत गीता पढ़त, मत तोड़ी है। गीता उपदेश के बाद कुरुक्षेत्र में लड़ाई भेले से अहाँ के दिमाग में नहीं घुसैया। आ बेटा गीता पढ़त बाबा जी भजत, अर्जुन गीता सुनला के बाद लड़ाई लड़खिन। एगो गार्जियन कहल के व्यास जी हम तो सब दिन कथा सुनै छलहुँ, लेकिन हमरा कुछ जरूरी काज से बाहर जाए पड़त, हमर नियम के नाम चलत। तो व्यास जी कहलखिन जे जब तक अहाँ नहीं आब तब तक अपना बेटा के पठा दियो, बेटा सुन लेत कथा। वो कहलखिन ओ व्यास जी केहन बात करै छी, हमर बेटा जे बाबाजी भऽ गेल तो व्यास जी कहलखिन ओ मूर्ख धीराज, अहाँ जिंदगी भर कथा सुनो तो बाबाजी नहीं भेनो, बेटा 2 दिन कथा सुनो तो बाबाजी भऽ जाए, एहने ज्ञान है अहाँ के। अर्थात अपने बच्चे में बाल्य अवस्था से ही धार्मिक संस्कार डालिए, ये माता पिता का कर्तव्य होता है। आप आजमा करके देखिए, वो बच्चा संस्कारी होगा। हम लोग दोषी हैं, बच्चे को धर्म से दूर रखते हैं, शास्त्र से दूर रखते हैं। गीता का आदर विश्व में किया जा रहा है। और 1893 में शिकागो में जब सर्वधर्म सम्मेलन हुआ तो स्वामी विवेकानंद ने गीता के नाम पर भारत का डंका बजाया था और साबित कर दिया दुनिया में कि गीता सबसे महान ग्रंथ है।
और आज हमारे देश में गीता के नाम पर, शिक्षा के नाम पर विरोध शुरू हो जाता है। ये राजनीति इतनी खराब है, लोग कहते हैं कि गीता पढ़ाएगा भगवाकरण कर देगा देश में। ये भगवाकरण क्या होता है समझ नहीं आता है। बिना गीता पढ़े मनुष्य मनुष्य बढ़ ही नहीं सकता है, मेरा तो ये कहना है। प्रहलाद जी शिक्षा देने लगे और शिक्षा देते समय कहते हैं कि चलो बच्चे, आज हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। कीर्तन से भगवान जल्द खुश हो जाते हैं। तो चलो सब आदमी, प्रहलाद जी कीर्तन करावे छथिन, आज संग में सब आदमी कीर्तन करो कि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। चलो बोलो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओ तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जय हो, ताली बजाते हुए। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि, जपो नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओ तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी, हरि हरि। बोलो नारायण नारायण हरि हरि, बोलो नारायण नारायण हरि हरि। जपो नारायण नारायण हरि हरि, जपो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। जय जय श्री राधे। हिरण्यकश्यप पाठशाला में इंक्वायरी में आ गए। शिक्षक के बजा के करके, ये क्या हो रहा है? ये दैत्य कुल की शिक्षा है कि देव कुल की शिक्षा है? शिक्षक सब हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज आपके इस पुत्र में दैविक शक्ति है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते हैं। ये यदि कुछ दिन पाठशाला में रह गया, ये दैत्य पाठशाला न रह के देव पाठशाला बन जाएगी, ले जाइए इसे। हिरण्यकश्यप अंतिम बार गोद में उठाकर अपने पुत्र से पूछता है कि तुम मेरा पुत्र है, इसीलिए अब तक
जीवित है, वरना मेरे संविधान में फांसी के अलावा दूसरा कोई दंड नहीं होता है। तुम मेरे दुश्मन का नाम लेना बंद करोगे? बार बार आप हमें मारने की धमकी देते हैं, और मैंने तो यही ज्ञान अपनी दृष्टि के अनुसार सृष्टि दिखाई देती है। परमात्मा किसी के दुश्मन नहीं होते हैं। आप कहते हैं कि मेरे चाचा का रहा है, भगवान तो लोगों को अपने कर्मों का दंड देते हैं। आपकी बुद्धि में मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है, इसलिए आप नहीं आ रही है। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि यदि ये बालक जिंदा रहेगा तो जो प्रजा मेरे सामने आंखें नहीं मिला रही है वो सामने विरोध में खड़ी हो जाएगी। इससे अच्छा होगा कि इस बालक को मौत के घाट उतार दें। जल्लाद को बुलाया, कहा ले जा इसे पहाड़ की चोटी से फेंक दे, अभागा मर जाएगा। फिर पहाड़ की ऊंचाई से जल्लादों ने प्रहलाद को फेंक दिया, और माता लक्ष्मी कमल के फूल पर प्रहलाद को सहारा दे दिया। प्रहलाद के शरीर में कहीं खरोच तक नहीं आई। अब तो प्रहलाद नगर के गली गली में घूम घूम कर लोगों से कहने लगा कि मैं कहता डंका की चोट से, ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। हेलो हेलो। मैं कहता डंके की चोट पर, ध्यान हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरे है हजार हाथ वाला। क्या कहना समर्थ साईं का, हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरे है हजार हाथ वाला। कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कबीर कबीरा, वीर कबीरा।